सेकंड क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 2 जो हमारा था एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि कृति रूप। बोर्ड का जो पैटर्न है वही पैटर्न से हमने क्वेश्चन पेपर को दिया था। एक्टिविटी यानी कृति टाइप क्वेश्चन, जो आपको वहाँ पे क्या करना था, जो एम्प्टी ब्रैकेट दिए थे उस एम्प्टी ब्रैकेट को आपको क्या करना था, फिल करना था। मतलब एग्जाम्पल सॉल्व किया होता है, सिर्फ कुछ जगह पे आपको कोष्टक दिए जाते हैं, उसको आपको भरना था। क्या था फर्स्ट एग्जाम्पल, इन ट्रायंगल ए बी सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज था एंड बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, बी डी ए सी को परपेंडिकुलर था। ओके, मैंने पहले ही कहा कि जब एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा और कर्ण पे यानी कि हाइपोटेन्यूज पे कोई परपेंडिकुलर सेगमेंट होगा यानी कि लंब होगा, तो यू हैव टू यूज ज्यामितीय माध्य मीन्स बाय ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। तो ज्यामितीय माध्य की प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको यूज़ करनी है। उसमें आपको यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट दिया था, यहाँ पे आपको फिल करना था ए डी, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। ये जो बी डी है जो परपेंडिकुलर टू ए सी है, जिसे कहते हैं ज्यामितीय माध्य यानी ज्योमेट्री मीन। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसका जो स्क्वायर होता है ये इनका ए डी इंटू डी सी का मल्टीप्लिकेशन होता है यानी कि गुणा होता है, क्योंकि ए सी को दो भागों में उसने विभाजित किया है, डिवाइड किया है, ए डी एंड डी सी, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है बी डी का स्क्वायर होता है। सो राइट ऑन योर बाय ज्योमेट्रिक मीन में प्रॉपर्टी और या ज्यामितीय माध्य से बी डी वर्ग बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको बनना था ए डी इंटू डी सी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में दिया था आपको बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू, यहाँ पे आपको भरना था डी सी की वैल्यू दी थी आपको 9, सो यू हैव टू फिल आउट सब्स्टिट्यूट डी सी एज अ 9, आपको यहाँ पे 9 भरना था। सो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9 36 जो ऑलरेडी दिया था। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर बी डी इज इक्वल टू क्या मिला था आपको 6। ये राइट आंसर था। सेकंड एग्जांपल था एक्टिविटी बेस में, 2 ही दिए थे मैंने। सेकंड ये घर पे सॉल्व करना, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दिए थे। ए दरम्यान डी दरम्यान सी था एंड बी दरम्यान ई दरम्यान सी था। ओके, ए दरम्यान डी दरम्यान सी था और बी दरम्यान ई दरम्यान सी था। ओके, आपको डायग्राम भी दी थी। क्या डायग्राम थी आपकी, एक ट्रायंगल दिया था आपको और एक पैरेलल लाइन सेगमेंट दिया था ए बी सी, और ये दिया था आपको डी, और डी पैरेलल क्या दिया था आपको, ए बी को पैरेलल थी, साइड ए बी को पैरेलल थी। ओके, मतलब ए बी सी त्रिभुज में, ए बी सी ट्रायंगल में जो ए बी आधार है, बेस है, उसको डी पैरेलल थी। तो तुरंत आपको ध्यान में आना चाहिए कि ए बी सी में अगर कोई एक भुजा को अगर कोई दूसरी भुजा पैरेलल है, समांतर है, यानी कि एक साइड को अगर कोई सेगमेंट पैरेलल है, देन पैरेलल आने की समानुपात के मूलभूत प्रमेय से उसमें हमें दिया था ए डी इज इक्वल टू 5 और बी सी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 2.4 एंड यू हैव टू फाइंड आउट बी, हमें बी का मान ज्ञात करना था। तो यहाँ पे आपको दिया था एक्टिविटी में सी डी, तो समानुपात यानी कि पीपीटी थ्योरम क्या है, उनका जो डी और ई पॉइंट ए सी और बी सी को डिवाइड करता है, विभाजित करता है, तो उनका रेशो समान होता है। सो सी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू सी ई अपॉन ई बी होता है। यहाँ पे आपको भरना था किसके आधार पर, बीपीटी यानी कि समानुपात के मूलभूत प्रमेय से, समानुपात मूलभूत प्रमेय से, और सेमी वालों को भरना था यहाँ पे बीपीटी थ्योरम से।
बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बीपीटी थ्योरम से है। यहाँ पे दिया था आपको 3/5 और बी दिया था आपको x दिया था 3/5 इज इक्वल टू 2.4/bx। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरक गुणा करने पर x इंटू 3 ओके x इंटू 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 2.4। तो यहाँ पे आपको आई थिंक कोष्टक दिया था ब्रैकेट, फिर लास्ट में आपको दिया था x इंटू 3 और 5 यहाँ पे 5 को कोष्टक दिया था, जहाँ पे भी दिया होगा क्योंकि अभी मेरे सामने क्वेश्चन पेपर नहीं है। तो x इंटू 3 का पक्षांतर करने पर 5 इंटू 2.4/3 3 1 जा 3 3 8 जा 24.8 मतलब 3 3 8 24 मीन्स x इज इक्वल टू 5 इंटू 0.8 मीन्स 8 5 जा 40 और 5 8 40 एक के बाद दशमलव चिन्ह यानी कि पॉइंट, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। उसकी वैल्यू b x यानी कि b था, सो b इज इक्वल टू 4। ये आपका आंसर था, b इज इक्वल टू 4 आंसर था। तो ये 2 प्रश्न थे आपके क्वेश्चन नंबर 2 में, एक्टिविटी बेस्ड टाइप के क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा जो क्वेश्चन दिया था, सभी क्वेश्चन आपके जो पढ़ाते समय हुए थे, आपको सिर्फ जिन्होंने लर्न किए होंगे उनको बिना देखे सभी ने पेपर सॉल्व किए होंगे, जिन्होंने पढ़ाई की होगी उनके लिए भी बात कर रही हूँ। क्वेश्चन 3 में आपको सिर्फ 2 सॉल्व करने थे, बड़े होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में 1 ही सॉल्व करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा एक क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ था, जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया था आपको, लेंथ और ब्रेड्थ थी यानी कि लंबाई और चौड़ाई, और आपको उसका डायगोनल यानी कि विकर्ण ज्ञात करना था आयत का। तो यहाँ पे आयत का एरिया दिया है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया दिया था आपको आयत का, आयत यानी रेक्टेंगल का 192 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, 192 मीटर स्क्वायर, और लेंथ दी थी यानी कि लंबाई 16 मीटर। ओके, तो यहाँ पे आपको डायगोनल फाइंड करना था। डायगोनल यानी कि कर्ण हिंदी में, हिंदी के बच्चों के लिए मैं बोल रही कि दोनों का कॉमन में पेपर सॉल्यूशन निकाल रहे हो। यहाँ पे सपोज ये एक रेक्टेंगल है यानी कि आयत है, आप सबको पता है आयत के हर एक कोण 90 अंश के होते हैं, यानी कि ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं। सपोज ABCD एक आयत है यानी कि रेक्टेंगल है, और ये BD उसका क्या होगा, हमने जो पिछले एग्जाम्पल में ऐसी डायग्राम निकाली है, डायगोनल यानी कि उसका विकर्ण हो गया। तो हमें विकर्ण फाइंड आउट करना था, उसमें हमें सिर्फ लेंथ पता थी 16 सेंटीमीटर और एरिया पता था। तो एरिया के आधार पर आपको पहले चौड़ाई ज्ञात करनी थी, ब्रीथ। ओके, तो एरिया ऑफ आयत यानी कि आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, आपको पता है लेंथ इंटू ब्रीथ। तो इसमें हमें दिया था 192 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू B, सो B इज इक्वल टू 192/16, 16 का पक्षांतर करने पर देयरफॉर B इज इक्वल टू, हम अगर उसको डिवाइड करेंगे 16 1 जा 16, 17 18 19, 16 कम 16, 19 में से 16 गए 3, 32 हुए। ओके, तो B कितना मिला था हमें 12। हमें B पूछा नहीं था, लेकिन हमें डायगोनल फाइंड करने के लिए हमें B की ज़रूरत थी, यानी कि ब्रीथ की चौड़ाई की, जो हमें 12 मिली थी। और जो पहला किया था वैसे ही करना था हमें पाइथागोरस प्रमेय से। क्या था, BD का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस DC का वर्ग। ये ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया है। तो हमारा आया था 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 12 का वर्ग 16 का वर्ग 256 प्लस 144, और BD वर्ग मिला था आपको 400 यानी कि 400।
Therefore, you get BD is equal to 20 आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड एग्जांपल दिया था, आपको प्रूव करना था, यू हैव टू प्रूव यानी कि सिद्ध करना था। इन ट्रायंगल ABC में, मतलब दिए गए त्रिभुज ABC में डी जो पॉइंट दिया था आपको, डी ऐसा दिया था, डी लाइज ऑन BC, साइड BC, यानी कि डी बिंदु BC पर है। ऐसा है कि कोण BAC इज इक्वल टू कोण DAC, ये उनमें गुणधर्म है, संबंध है, दोनों में ये संबंध दिया है। और आपको डायग्राम दी गई थी, एक मेन ABC ट्रायंगल था, त्रिभुज, और ये AD दिया था आपको। तो ये जो एक कोण है इज इक्वल टू ये D कोण था, पूरा A ये दिया है आपको। और यू हैव टू प्रूव दैट, आपको प्रूव करना था CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। टू प्रूव दैट, सिद्ध करो, टू प्रूव यानी कि सिद्ध करो, सिद्ध करना था हमें CA वर्ग CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD प्रूव करना था हमें। उसका सॉल्यूशन देखो, अभी ट्रायंगल ABC और ADC की बात करेंगे हम लोग। ओके, इन ट्रायंगल CDA ये वाला ट्रायंगल की बात करेंगे हम लोग। दिख रहा है ना आपको, देखो ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रही हूँ। CDA एंड ट्रायंगल, मेन ट्रायंगल ABC, हम दोनों अगर सिमिलर दिखा देंगे तो आपको प्रूव करना आसान हो जाएगा। हमें सिमिलर नहीं दिया है, फर्स्ट यू हैव टू प्रूव दैट बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब दोनों त्रिभुज समरूप है, हमें दिखाना है। सो ओके, तो हम अगर एंगल कसौटी यानी कि कोको कसौटी से प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट हमें दिया है BAC इज इक्वल टू DAC, सो राइट डाउन एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC, सर्वांग सम या कॉन्ग्रुएंट गिवन, यानी कि दत्त। ओके, और क्या कॉमन दिखा सकते, कौन सा एंगल कॉमन दिखा सकते हैं, ये C एंगल कॉमन दिखा सकते हैं हम लोग। ABC में C एंगल और CDA में भी C एंगल है। सो एंगल C कॉन्ग्रुएंट एंगल C, सर्वांग सम, कॉमन सामान्य, यानी कि कॉमन लिखना है आपको इन सभी वालों को, सामान्य। सो देयरफॉर ट्रायंगल CDA सिमिलर ट्रायंगल ABC, यानी कि समरूप, विच कसौटी, विच टेस्ट, एंगल टेस्ट, कोको कसौटी यानी कि कोण एंगल टेस्ट से। अगर वो ट्रायंगल आर सिमिलर, अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनका भुजाओं का अनुपात समान होता है, मीन्स उनके साइड का रेशो इक्वल होता है। ओके, तो हम लेंगे पहले CD करस्पॉन्डिंग AB, CD करस्पॉन्डिंग CAB लिखना है हमें यहाँ पे, सॉरी CAB लिखा है क्या हमने, ओके CAB, यहाँ पे CAB कर लो, CAB। तो CD के करस्पॉन्ड C आएगी, CD करस्पॉन्डिंग रेशो आएगा CA के साथ। हमें D और AB की जरूरत नहीं, हमें CB और CD चाहिए, तो हम ये रेशो लेंगे CA और CB, CA अपॉन CB को आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिर्यक गुणा करने पर, देयरफॉर CA स्क्वायर इज इक्वल CA इंटू CA, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन CA इंटू CA स्क्वायर होगा। CA स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू
सी बी होगा, सी डी इंटू सी बी, या सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी मिला हमें, सी बी इंटू सी डी। इस तरह से हमने ये सेकंड क्वेश्चन प्रूव किया। इसमें थर्ड क्वेश्चन नहीं, दो ही दिए थे और दो ही सॉल्व करने थे आपके। क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उसमें एक ही सॉल्व करना था 4 मार्क्स के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था टू प्रूव दैट, मतलब आपको सिद्ध करना था कि पाइथागोरस प्रमेय जो है वही सिद्ध करना था कि कर्ण का वर्ग उनके वर्ग बराबर दो भुजाओं के लंब भुजाओं के वर्ग का योगफल। ओके, मतलब स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर साइड ऑफ गिवन राइट एंगल ट्रायंगल। तो वही थ्योरम लिखना था जो आपके टेक्स्ट बुक में भी है, हमने भी लिया है वीडियो में, वो देखकर आपको चेक करना है कि हमारा थ्योरम राइट है या नहीं। इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपके पास है। उसमें सेकंड क्वेश्चन जो दिया था, अगेन बोथ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर दिए थे हमें क्वेश्चन नंबर 4 में। सेकंड, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो त्रिभुज हमें समरूप दिए थे। ओके, और त्रिभुज के नाम नहीं दिए थे, एक त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज, तो हम त्रिभुज का नाम ले लेते हैं। माना ट्रायंगल ABC ये बड़ा त्रिभुज है एंड ट्रायंगल PQR एक छोटा त्रिभुज है। ABC बिग ट्रायंगल एंड PQR इज अ स्मॉल ट्रायंगल। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया था ABC इज इक्वल टू 225। त्रिभुज के नाम दिए थे, सॉरी, सिर्फ बड़ा कौन सा छोटा पता नहीं था, तो हम बड़े को ABC मान लेते हैं, छोटे को PQR मान लेते हैं। और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दिया था आपको, उनका एरिया भी दिया था PQR का, विच इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। और PQ इज इक्वल टू दिया था, मतलब स्मॉल ट्रायंगल की साइड दी थी 12 सेंटीमीटर। तो यू हैव टू फाइंड आउट AB इज इक्वल टू, आपको AB का मान ज्ञात करना था, PQ का मान दिया था। तो ABC बड़ा त्रिभुज है, PQR त्रिभुज छोटा समझ लेते हैं हम लोग। तो इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR दिया था हमें, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। जब ट्रायंगल क्वेश्चन में दिया है टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब दो त्रिभुज समरूप होते तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजाओं के वर्ग के, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये प्रमेय भी हमने देखा है इसके पहले। मतलब इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स। ओके, तो ABC और PQR अगर सिमिलर है, समरूप है, तो हमें क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR विच इज इक्वल टू, अगर ये PQ दिया है तो PQ की संगत कौन सी आएगी, AB आएगी, करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी आएगी, AB। सो राइट डाउन हियर AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। हमें जो दिया है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। 225 ABC का एरिया अपॉन 81 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, PQ का दिया है हमें विच इज 12 स्क्वायर। अब यहाँ पे 12 स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, 25 225 एंड 81 ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि पूर्ण वर्ग है। तो हम अगर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर हम दोनों बाजू में, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे तो सबके ये परफेक्ट, इसका स्क्वायर रूट निकल, 225 किसका है, 15 का है, 81 9 का है, 12 का स्क्वायर निकल जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तब करना नहीं आपको। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो हम 12 का स्क्वायर कर दें, फिर क्रॉस मिलाए। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड मीन्स दोनों पक्ष में वर्गमूल करने पर 15 अपॉन 9 इज इक्वल टू AB अपॉन 12। AB का भी स्क्वायर निकल गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा फिर आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन। क्या होगा, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि तिरे गुणा से AB इंटू 9 गुणा 9 बराबर 15 इंटू 12, 15 इंटू 12। देयरफॉर हमें AB फाइंड आउट करना है। AB इज इक्वल टू
15 गुणा 12 बटे में 9, यानी कि 15 इंटू 12/9। जो जो डिवाइड हो सकता है डिवाइड कर लो। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, मतलब 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 पाँचा 15, मतलब 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20, 5 इंटू 4। देयरफॉर वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर था। इस तरह से सभी ने पेपर अपना चेक करना है, और जो भी मार्क्स आपको अपने खुद से प्रामाणिक होकर आपको आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन पेपर चेक करना है, और वो मार्क्स मैं लिंक भेजूंगी और डिवीज़न वाइज उस लिंक पे आपको क्या करना है, अपने रोल नंबर के सामने मार्क्स पुटअप करने हैं। तो लिंक पे सबमिट हो जाएगी, मेरे एक्सेल में आ जाएगी। फिर मैं आपका यूनिट टेस्ट का मार्क्स वहाँ पे, पहले भी जो यूनिट टेस्ट हुए जो ऑनलाइन हमने लिए थे MCQ पैटर्न में, उसके भी मार्क्स और ये मार्क्स एवरेज करके आपके दिए जाएंगे। थैंक यू।